अगर आप फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि नीवा बुपा का लेटेस्ट प्लान रीएश्योर 3.0 लिया जाए या फिर एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान, जो कि पहले से काफी पॉपुलर है और मार्केट का बेस्ट सेलिंग प्लान भी है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्लान्स के बीच एक फेयर कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आप इन दोनों में से कौन सा प्लान लेने के लिए एलिजिबल हो, उन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कवरेज एंड बेनिफिट्स को, ताकि हम ये चेक कर पाए किस प्लान में बेहतर फीचर्स आपको मिलते हैं। एड-ऑन्स किस प्लान में अच्छे हैं ये भी हम जानेंगे, और जब बात आती है प्रीमियम की तो अफोर्डेबिलिटी भी चेक करेंगे कि लंबे समय में आपको कौन सा प्लान सस्ता पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, क्लेम्स के मामले में इन दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है वो क्लेम्स डेटा एनालाइज करने के बाद हमें पता चलेगा। तो अगर आप भी इन दोनों प्लान्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो ये एक वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो आइए देरी किस बात की, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान लेना चाहते हैं तो एडल्ट्स के लिए मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज पर कोई भी कैपिंग नहीं है। लेकिन अगर आपके फैमिली में डिपेंडेंट चाइल्ड है, डिपेंडेंट चाइल्ड मतलब आपके बच्चे जो अभी तक नॉन अर्निंग है, कोई इनकम उनकी अपनी खुद की नहीं है और वो अनमैरिड भी है, यानी उनकी शादी नहीं हुई है, तो एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड आपके फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में वो आ सकते हैं। उनकी मिनिमम एंट्री एज है 91 डेज और मैक्सिमम एज रहेगी 25 ईयर्स। अगर हम बात करें रीएश्योर 3.0 प्लान की तो एडल्ट्स की मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 99 ईयर्स, या आप कह सकते हैं कोई कैपिंग नहीं है। डिपेंडेंट चाइल्ड की एज थोड़ी सी ज्यादा यहां पर दी गई है, 91 डेज से लेकर 30 ईयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्लोटर पॉलिसी का हिस्सा बने रह सकते हैं। अगर बात करें रिन्यूअल की, यानी एक बार पॉलिसी खरीदने के बाद कब तक ये पॉलिसी आप चला सकते हैं, तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप इन दोनों प्लान्स को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लान कितनी तरह के आप ले सकते हैं, तो यहां पर इंडिविजुअल प्लान यानी कि हर मेंबर का अलग सम इंश्योर्ड, आप अकेले अपने लिए भी प्लान ले सकते हैं, और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं जिसमें पूरी फैमिली के लिए कॉमन सम इंश्योर्ड होता है और जो मेंबर चाहे उस सम इंश्योर्ड से इलाज के लिए पैसा इस्तेमाल कर पाएगा। दोनों ही प्लान्स के अंदर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब मेजर डिफरेंस आता है सम इंश्योर्ड में, यानी कितने रुपए का कवरेज आपको इन प्लान्स के अंदर मिलेगा। अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की तो मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपीस और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड आपका रहेगा 2 करोड़ रुपीस। लेकिन नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर अब की बार कंपनी ने कुछ नया किया है। 5 और 10 लाख रुपए के 2 सम इंश्योर्ड के ऑप्शन दिए हैं और तीसरा ऑप्शन दिया है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का। हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, अनलिमिटेड का मतलब कि आपके इलाज के खर्च के ऊपर अब कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये झंझट ही खत्म हो गया कि आप 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का प्लान ले, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ले लिया तो उस बात की टेंशन खत्म। अब बात करते हैं टेन्योर की, यानी आप एक साथ कितने समय के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीद सकते हैं। जैसे कि हम 3 साल की पॉलिसी खरीदते हैं ताकि आगे कोई प्रीमियम रिवाइज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो उसका असर हम पर ना पड़े और कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर आपको 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी मिलेगी, लेकिन रीएश्योर 3.0 प्लान में आपको 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी मिल सकती है। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि दोनों प्लान्स में वेरिएंट्स कितने हैं, क्योंकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट भी चूज कर सकते हैं। तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर वैसे तो एक ही वेरिएंट है ऑप्टिमा सिक्योर, लेकिन अगर आप 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदते हैं तो यही प्लान बन जाता है सुपर सिक्योर, जिसके अंदर आपको 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स सिक्योर बेनिफिट मिलता है पहले ही दिन से। जबकि रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स हैं जिन्हें अलग अलग फीचर्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है। जो सबसे बेस वेरिएंट है वो है क्लासिक, देन कम्स सेलेक्ट, नेक्स्ट इज एलीट एंड टॉप वेरिएंट इज ब्लैक। नीवा बुपा ने ओवरऑल कवरेज की जो थीम रखी है उसमें जो लोअर 2 वेरिएंट्स हैं इसके अंदर आपको कैपिंग मिलेगी, चाहे वो रूम रेंट है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है, एम्बुलेंस के चार्जेस हैं, वहां पर आपको लोअर 2 वेरिएंट्स में कैपिंग मिलेगी, सब लिमिट मिलेगी। लेकिन जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं एलीट और ब्लैक, तो ब्लैक के अंदर तो सब लिमिट्स है ही नहीं, एलीट के अंदर कहीं कहीं पर आपको कुछ कैपिंग्स दिखाई दे सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों प्लान्स के यूएसपीज की, यानी कि इन दोनों प्लान्स के कौन से बेस्ट फीचर्स हैं जो इन प्लान्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के वीडियोस आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा से इसके यूएसपीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट का मतलब है मैंने अगर आज 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी तो पहले ही दिन मैं 20 लाख रुपए का यानी उसके 2 टाइम्स क्लेम के लिए एलिजिबल हूं, इसीलिए प्लान का नाम है ऑप्टिमा सिक्योर। नेक्स्ट कम्स प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट एक तरह का क्यूमुलेटिव बोनस है जो कंपनी आपको ऑफर करती है ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपको 50% का क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा पहले रिन्यूअल पर, 50% का नेक्स्ट रिन्यूअल पर। इसी तरीके से 2 रिन्यूअल के बाद आपके सम इंश्योर्ड के बराबर पैसा आपके पास और भी इकट्ठा हो जाता है। थर्ड कम्स प्रोटेक्ट बेनिफिट। प्रोटेक्ट बेनिफिट में आपकी नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज मिलता है, जिन्हें हम कंज्यूमेबल्स भी कहते हैं, जैसे कि ग्लव्स, सिरिंज, कॉटन, इस तरह के काफी एक्सपेंसेस किसी भी इलाज में हो सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको प्रोटेक्ट बेनिफिट के थ्रू इनका कवरेज मिल जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसके अंदर सिर्फ एनेक्सर बी के 68 नॉन मेडिकल आइटम्स का ही कवरेज आपको मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 के कुछ यूएसपीज की। तो सबसे पहला और यूनिक फीचर इनका है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। पहले काफी कंफ्यूजन होता था कि मैं कितनी बार सम इंश्योर्ड रिवाइज करूं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो कंपनी ने कहा आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ही ले लो, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, रिस्टोरेशन का, रिचार्ज बेनिफिट का या इसके अलावा क्यूमुलेटिव बोनस, ये कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है, जब तक इलाज चाहिए जब तक इलाज लो, आपके सम इंश्योर्ड पर कोई भी लिमिट नहीं है। सेकंड यूएसपी इज लॉक द क्लॉक बेनिफिट। हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं प्रीमियम के रिवाइज होने से, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है एज वाला प्रीमियम रिवाइज होना। लेकिन रीएश्योर 3.0 के टॉप 2 वेरिएंट्स यानी एलीट और ब्लैक के अंदर आपको मिलता है लॉक द क्लॉक फीचर, जो कि आप पहले रीएश्योर 2.0 और एस्पायर प्लान में भी देख चुके हैं। अगर आज मैंने पॉलिसी ली है 25 इयर्स की एज में और मैं कोई क्लेम नहीं लेता हूं अगले 10-15 साल तक, तो मेरा एज वाला प्रीमियम रिवाइज नहीं होगा, यानी जो एज बैंड वाला प्रीमियम बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। देन जिस भी एज में जाकर मैं कोई क्लेम फाइल करूंगा, उसी एज का प्रीमियम एप्लीकेबल आगे जाकर हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा फीचर है। तीसरा यूएसपी आता है 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का डे 1 से कवरेज, यानी कुछ लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस हैं जिनका पहले दिन से कवरेज आप ले सकते हैं रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, यानी कंपनी के जो अंडरराइटर हैं, यानी जो डिसीजन मेकर हैं, वो ये चेक करेंगे कि वो ये कवरेज आपको देते हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर वो किसी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन के लिए कवरेज पहले दिन से अलाउ करते हैं तो इसके लिए कंपनी पैसा तो जरूर लेगी, तो लोडिंग्स इस पर एप्लीकेबल जरूर होंगी। इसके अलावा अगर आपका सम इंश्योर्ड एक फिक्स अमाउंट है 5 और 10 लाख रुपए, जो 2 ही ऑप्शन है, आप किसी भी वेरिएंट में लेते हैं, तो आपको बूस्टर प्लस बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आपका जो भी अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड है वो 10 टाइम्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रीएश्योर फॉरएवर भी मिलता है, जो कि इनका रिचार्ज बेनिफिट है। पहले क्लेम पर ट्रिगर होने के बाद ये अमाउंट लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड एंड फॉर अनलिमिटेड टाइम्स इन अ पॉलिसी ईयर। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो कॉमन है लेकिन जिन्हें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट का, यानी इलाज के दौरान किस कैटेगरी का रूम हम ले सकते हैं इन दोनों प्लान्स में। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में रूम रेंट की कोई कैपिंग या लिमिट नहीं है, लेकिन रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर जो टॉप वेरिएंट है ब्लैक, उसके अंदर कोई सब लिमिट या कैपिंग नहीं है। बाकी तीनों वेरिएंट्स के अंदर आपको अलग अलग रूम की कैपिंग देखने को मिलेगी, और अगर रूम रेंट कैपिंग को एक्सीड किया तो आपको पता है को पेमेंट चार्ज की जाएगी पूरे क्लेम अमाउंट से। नेक्स्ट फीचर आता है दोस्तों प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो दोनों ही प्लान में 60 डेज के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और 180 डेज के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, जो कि अप्रूव्ड ट्रीटमेंट क्लेम से रिलेटेड होने चाहिए, और इसके अंदर डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस, दवाइयों के खर्चे और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कवर्ड हैं। दोनों ही प्लान्स के अंदर ये रीजनेबल नंबर ऑफ डेज कवर्ड रहेंगे। नेक्स्ट कवरेज इज डे केयर ट्रीटमेंट, यानी जरूरी नहीं हर छोटे मोटे इलाज के लिए 24 घंटे एडमिट हमें होना पड़े, तो कुछ छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं जिनके लिए 2-4 घंटे में जो है प्रोसीजर पूरा हो जाता है। दोनों ही प्लान्स में ये डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अब आता है दोस्तों बहुत ही जरूरी फीचर, एंड दैट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। आज के दिन आप हॉस्पिटल में कोई भी इलाज लेने के लिए जाओ तो हर हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है, और वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को देना भी चाहता है। और हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, तो हम उसे क्यों मना करें। इलाज अच्छा है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, तो उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज आपको दोनों ही प्लान्स में मिलेगी। ऑप्टिमा सिक्योर में इस पर कोई कैपिंग नहीं है, वहीं पर रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर जो बेस के 2 वेरिएंट्स है, यानी क्लासिक एंड सेलेक्ट, उसके अंदर 1 लाख रुपए की सब लिमिट है। लेकिन जो एलीट और ब्लैक वेरिएंट है, यानी टॉप 2 वेरिएंट्स है, उसके अंदर वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। देयर इज नो कैपिंग और सब लिमिट। एंड नाउ कम्स होम केयर ट्रीटमेंट एंड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। घर पर ही इलाज लेना, अगर ये किसी मजबूरी की वजह से है तो डेट विल बी कवर्ड अंडर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, और अगर आप अपनी मर्जी से इलाज लेते हैं तो डेट विल बी कवर्ड अंडर होम केयर ट्रीटमेंट। दोनों ही प्लान्स के अंदर ये कवर्ड है। टर्म्स एंड कंडीशंस, कंपनी से अप्रूवल और लिस्टेड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट आप जरूर चेक करें, लेकिन इन पर कोई भी कैपिंग इन दोनों प्लान्स में नहीं है। अगर बात करें रोड एम्बुलेंस की, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो क्या कोई सब लिमिट या कोई कैपिंग है?
ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में इस तरह की कोई कैपिंग या सब लिमिट नहीं है, लेकिन रीएश्योर 3.0 प्लान में जो बेस 2 वेरिएंट्स है यानी कि क्लासिक एंड सेलेक्ट, उनके अंदर 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं फॉर रोड एम्बुलेंस, एंड जो अपर वेरिएंट्स हैं एलीट एंड ब्लैक, दे हैव नो सब लिमिट और कैपिंग ऑन रोड एम्बुलेंस चार्जेस। अगर बात करें एयर एम्बुलेंस की, इन ऑप्टिमा सिक्योर प्लान आप 5 लाख रुपए तक का कवरेज ले सकते हैं फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन यूजिंग अ रजिस्टर्ड एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर। अगर बात करें रीएश्योर 3.0 प्लान की, तो जो बेस 2 वेरिएंट्स हैं क्लासिक एंड सेलेक्ट, इसके अंदर एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। टॉप 2 वेरिएंट्स एलीट एंड ब्लैक हैव अ कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीस। नीवा ऊपर रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंसेस माइनर हैं, सटल हैं, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा क्लेम इन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर आप इस प्लान को डिटेल में समझना चाहते हैं, एक एक बारीक डिफरेंस को समझना चाहते हैं, प्राइसिंग को कंपेयर करना चाहते हैं, तो रीएश्योर 3.0 का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों हम कंपेयर करेंगे एड ऑन्स को, यानी ये पॉलिसी की स्टैंडर्ड कवरेज तो हमारे पास है, लेकिन हम अपने प्लान को कितना मॉडिफाई कर सकते हैं ये एड ऑन्स ही हमें बताएंगे, यानी कौन सा प्लान कितना फ्लेक्सिबल है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द एड ऑन्स ऑफ एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। सबसे पहला एड ऑन आता है क्रिटिकल इलनेस का। लिस्टेड गंभीर बीमारी के डायग्नोज होने पर आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लमसम बेनिफिट ले सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर डिजीज, अगर आपने ये एड ऑन लिया है क्रिटिकल इलनेस का। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन आप ले सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर साल में एक बार ही अमाउंट रिस्टोर होगा, लेकिन अगर आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स लेना चाहते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट को, तो एड ऑन इज अवेलेबल फॉर दिस फीचर। नेक्स्ट एड ऑन इज हॉस्पिटल कैश। इलाज के अलावा कुछ पर डे एक्सपेंसेस आप लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज टू 10,000 रुपीज पर डे आप एड ऑन के जरिए ले सकते हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। इसके अलावा एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का फीचर दिया है, यानी अगर आपको प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा लगता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए अगर आप ये प्लान ले रहे हैं और प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल ले सकते हैं। साल में ये डिडक्टिबल अमाउंट की थ्रेशोल्ड लिमिट पूरा होने के बाद, ये क्लेम निकल जाने के बाद ये पॉलिसी कवरेज स्टार्ट करेगी, लेकिन आपके प्रीमियम अफोर्डेबल हो जाएंगे। ये वाला एड ऑन हायर प्रीमियम्स को कंपनसेट कर सकता है। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर, यानी जो पॉलिसी में एडल्ट मेंबर्स हैं उनकी अगर एक्सीडेंट से डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो अप टू 1 करोड़ रुपीज दे कैन क्लेम फॉर दिस लॉस, और इसके लिए एड ऑन लेना होगा पर्सनल एक्सीडेंट राइडर। ऑप्टिमा वेलबींग के नाम से एक एड ऑन है जिसमें आप ओपीडी की सर्विसेज भी ले सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी में ओपीडी का कवरेज आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ नए एड ऑन्स भी एचडीएफसी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए थे। पहला एड ऑन है पेरेंटहुड का, जिसमें आप मैटरनिटी एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं, यानी नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी भी आपकी पॉलिसी में कवर हो जाएगी। कवरेज का अमाउंट और प्राइसिंग का ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं इस एड ऑन्स के साथ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट राइडर इज एबीसीडी। ये बहुत अच्छा राइडर है जिसके अंदर अस्थमा, बीपी, डायबिटीज जैसी जो नॉर्मल कंडीशंस है वो 31st डे से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत जल्दी क्लेम्स भी आ सकते हैं। रेगुलर ट्रीटमेंट भी पॉलिसी होल्डर को लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पहले वेटिंग पीरियड होता था 3 साल का, तो काफी मुश्किल हो जाती थी कि 3 साल कौन वेट करेगा। अभी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके एबीसीडी राइडर के थ्रू यू कैन कवर दीज कंडीशंस फ्रॉम द 31st डे ऑफ योर पॉलिसी स्टार्ट डेट। एंड फाइनल राइडर इज लिमिटलेस। लिमिटलेस ये कहता है आप लाइफ टाइम एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, चाहे आपका सम इंश्योर्ड जो भी हो। तो अगर आपको लगता है या आप पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हैं कि कोई ऐसी इमरजेंसी, एक्सीडेंटल इमरजेंसी या कोई क्रिटिकल इलनेस की इमरजेंसी आ जाती है जिसमें आप किसी भी एक क्लेम पर कोई भी लिमिट नहीं रखना चाहते, तो आप राइडर ले सकते हैं लिमिटलेस। अब दोस्तों बारी आती है नीवा ऊपर रीएश्योर 3.0 के एड ऑन्स की, और चेक करते हैं कि यहां कुछ इनोवेशन है या सेम इसी तरह के राइडर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला राइडर है नेवा बूपा 1। ये इनका एक मेंबरशिप प्लान है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिव्यू वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको कुछ एडिशनल हेल्थ टेस्ट के अलावा प्रायोरिटी क्लेम सर्विसेज मिलती हैं। अब ये अच्छा है या बुरा, अगर आप वो डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस रिव्यू वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये वीडियो तो एटलीस्ट एक बार जरूर देखना चाहिए। अगला एड ऑन आता है कैशबैक प्लस। इस राइडर के लेने से आप कंपनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा फिलहाल दोगे, लेकिन जब आपका रिन्यूअल आएगा तो पहले रिन्यूअल पर 10%, फिर 5% टोटल रिन्यूअल प्रीमियम का एक्स्ट्रा आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स इस वॉलेट में इकट्ठे होते रहेंगे, जिन्हें आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिडक्टिबल के लिए, को पेमेंट के लिए या बाकी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस के लिए। टियर्ड नेटवर्क और हेड्सअप ये एक ही तरह के एड ऑन है, लेकिन हेड्सअप इन्होंने नया एड ऑन लॉन्च किया है, लेकिन दोनों में कंपनी ये बताएगी कि आपको इलाज कहां पर लेना है, तभी आपको पूरा क्लेम मिलेगा। हेड्सअप एड ऑन में ये कहा गया है कि जब भी कोई आपको इलाज लेने की जरूरत हो तो आप पहले कंपनी को कॉल करेंगे, कंपनी आपको 4-5 या 2-3 जो भी हॉस्पिटल्स है वो रिकमेंड करेंगे, उनके अंदर इलाज लोगे तो पूरा क्लेम मिलेगा, उन हॉस्पिटल से बाहर इलाज लोगे
तो 20% की को पेमेंट है, 100 में से 20 रुपए कट जाएंगे, चाहे आपने पूरा प्रीमियम दिया हो। इसी तरीके से टीयर नेटवर्क हॉस्पिटल में है, यहां पर आपको पहले से ही हॉस्पिटल्स की पूरी लिस्ट बता दी जाती है। इन हॉस्पिटल्स की लिस्ट में इलाज लोगे तो पूरा क्लेम मिलेगा, बाहर इलाज लोगे तो 20% की को पेमेंट है। लेकिन इस तरह की को पेमेंट हम अपने आप क्यों लगवाएंगे? क्योंकि कंपनी इसके बदले कुछ डिस्काउंट आपको प्रीमियम पर देती है। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप ट्रीटमेंट का फ्रीडम चाहते हैं कि आप कहीं पर भी इलाज लें, तो इस तरह के एड ऑन से आप बच सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट चाहिए तो आप रिस्ट्रिक्शन लगवा सकते हैं। रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर सबसे जरूरी एड ऑन जो मुझे नजर आते हैं वो है वेटिंग पीरियड को कम करने वाले एड ऑन्स। यहां पर स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड को 24 महीने से 12 महीने किया जा सकता है या 36 महीने भी किया जा सकता है। अगर आप ये वेटिंग पीरियड का टाइम कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो कंपनी को और ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना होगा। लेकिन अगर ये वेटिंग पीरियड आपने बढ़ा लिया, 24 से 36 महीने कर लिया स्पेसिफिक डिजीज का, तो कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। पीडी वेटिंग पीरियड में आप जो 36 महीने का वेटिंग पीरियड है उसे आप कम करके 24 और 12 महीने कर सकते हैं। 24 महीने में थोड़ा पैसा आपको ज्यादा देना होगा और 12 महीने करते हैं थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, लेकिन कवरेज आपको पहले साल के बाद से ही मिल जाएगी। ये उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए अच्छा है जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है और वो जल्दी कवरेज अपने पॉलिसी में लेना चाहते हैं, 3 साल नहीं रुकना चाहते, तो यहां पर इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी रीएश्योर 3.0 में ऑफर की गई है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और हॉस्पिटल कैश का राइडर आपको नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर मिल जाएगा। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का अमाउंट है 10,000 रुपीज और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक आप डिडक्टिबल चूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कोपेमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी हर क्लेम अमाउंट से कुछ परसेंटेज आप पे करें, स्टार्टिंग विद 10%, मैक्सिमम अप टू 50%, वो भी आप चूज कर सकते हैं। 5 ऑप्शन कंपनी ने कोपेमेंट परसेंटेज के भी दिए हैं। अब आता है बहुत ही जरूरी एड ऑन, वो है क्लेम सेफगार्ड। क्लेम सेफगार्ड के अंदर आपको नॉन मेडिकल आइटम्स यानी कंज्यूमेबल आइटम्स की कवरेज मिलती है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ये खर्चा कवर्ड नहीं है। और यहां पर सबसे जरूरी देखने लायक बात यह है कि एनेक्सर 1 की चारों लिस्ट यहां पर कवर की जाएंगी, जिसमें मैक्सिमम नॉन मेडिकल आइटम्स कवर हो जाते हैं, यानी कंपनी नॉन मेडिकल आइटम्स के बदले आपका पैसा क्लेम से डिडक्ट नहीं कर सकते। वेल कंसल्ट प्लस इनका ओपीडी राइडर है, जिसमें आप ओपीडी आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज हैं, डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज हैं, वो ले सकते हैं। और इसके अलावा रीएश्योर 3.0 में बॉर्डरलेस का भी एड ऑन आपको मिलता है। इंडिया के बाहर अगर आप स्पेसिफिक डिजीज की, स्पेसिफाइड डिजीज की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी एड ऑन आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट, इलाज बाहर करवाना चाहते हैं आउट ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स, तो उसके लिए भी खाली बॉर्डरलेस एड ऑन है, वो आप ले सकते हैं। वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग आपका सम इंश्योर्ड रहेगा। बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफाइड डिजीज एड ऑन के अंदर जो डायग्नोसिस है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, इलाज आप कहीं भी करवा सकते हैं। और जो खाली बॉर्डरलेस है, इसमें आपका डायग्नोसिस भी आउट ऑफ इंडिया हो सकता है और ट्रीटमेंट भी आउट ऑफ इंडिया आप ले सकते हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर ही आप ये एड ऑन्स चूज करें। दोनों ही प्लान्स के स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर वेटिंग पीरियड सेम है। इनिशियल वेटिंग पीरियड इज ऑफ 30 डेज, स्पेसिफिक डिजीज का 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, एंड पीईडी का 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। लेकिन रीएश्योर 3.0 में आपको ये चॉइस मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप स्पेसिफिक डिजीज और पीईडी का वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर आप एपीसीडी राइडर के थ्रू 31st डे से कवरेज कुछ मेडिकल कंडीशंस का जरूर ले पाएंगे। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वीडियो का, वो है प्राइस, यानी कि इनके प्रीमियम चेक करना। भाई फीचर्स तो मिल गए, एड ऑन्स भर भर के दे दिए, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड दे दिया, लेकिन पैसे कितने लोगे ये भी तो डिस्कस करना जरूरी है। तो प्रीमियम कंपेयर करने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फैमिली साइज लिया है, 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स, एंड जो बच्चे हैं उनकी एज है 12 साल और 10 साल। सम इंश्योर्ड हम अलग अलग यहां पर ट्राई करेंगे। इनका एड्रेस है न्यू दिल्ली का, और सबसे पहले ऑप्टिमा सिक्योर की प्राइसिंग हम यहां पर चेक करते हैं। एक ही एड ऑन मैंने यहां पर ऐड किया है, दैट इज अनलिमिटेड रिस्टोरेशन एड ऑन, जिसमें आपको बार बार रिस्टोरेशन एक ही साल के अंदर मिलेगी। अगर ये फैमिली ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेती है तो ये इन्हें कॉस्ट करेगा 31,220 ओनली। सबसे जरूरी बात है, जीएसटी अब हट गया है तो जीएसटी ऐड नहीं है, नहीं तो ये प्लान और भी महंगा हो जाता। लेकिन हम हायर सम इंश्योर्ड की तरफ चलते हैं तो 25 लाख रुपए का कवरेज हम देखते हैं। इट मींस 50 लाख रुपीस ऑफ कवरेज विद सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट में ये कवरेज डबल हो जाएगा। तो इसकी जो कीमत आती है, 1 साल की प्रीमियम आता है, वो है 36,457 रुपीज फॉर दिस फैमिली। अब बात करते हैं रीएश्योर 3.0 प्लान की। तो टॉप वेरिएंट जो है ब्लैक, वो मैंने लिया है क्योंकि उसके अंदर कोई भी सब लिमिट और कैपिंग नहीं है। ऑप्टिमा सिक्योर में भी इस तरह की कोई कैपिंग नहीं है, तो प्रीमियम कंपेयर करने के लिए दैट विल बी द आइडियल वेरिएंट। एड ऑन हमने सिर्फ यहां पर एक ही लिया है, दैट इज क्लेम सेफगार्ड, जिसमें नॉन मेडिकल आइटम्स की चारों लिस्ट कवर हो जाएंगी। अगर 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड चूज करते हैं तो दिस फैमिली हैज टू पे 26,842 रुपीज। अगर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन चूज करते हैं, जिसमें इलाज की कोई लिमिट ही नहीं है,
तो इसका सालाना प्रीमियम आएगा 37,420 रुपीज। जीएसटी कम होने की वजह से यहाँ 6 से 7,000 रुपए का डिफरेंस प्रीमियम्स में आ गया है, तो वो फर्क भी नजर आता है कि अभी प्रीमियम्स जो हैं काफी रीजनेबल हो गए हैं। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है तो उसके हिसाब से प्रीमियम ज्यादा नहीं है। अब दोस्तों बारी आती है ये समझने की कि प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपनी क्लेम्स के मामले में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि पॉलिसी हम किस लिए खरीद रहे हैं भाई, कल को क्लेम आएगा तो कंपनी नखरे ना करे। प्लान्स में तो पता नहीं क्या क्या फीचर्स दे दिए, लेकिन जब क्लेम आता है तो कंपनी बहाने बनाती है। तो इसके लिए हम 3 मैट्रिक्स यहां पर चेक करेंगे। सबसे पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और इसके लिए पिछले 3 साल की जो एनुअल रिपोर्ट्स का डेटा है उसकी एवरेज हम यहां पर ले रहे हैं। तो एचडीएफसी अर्गो का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है वो रहा है 98%। नीवा बुपा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो एवरेज रहा है वो है 91%। और यहां पर जो इंडस्ट्री की एवरेज है, यानी ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस में कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है वो रहा है 90%। यानी दोनों ही कंपनीज का अबव इंडस्ट्री एवरेज जो है ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। लेकिन एचडीएफसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी 100 में से सबसे ज्यादा क्लेम एचडीएफसी अर्गो सेटल कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा इज इनकर्ड क्लेम रेशियो, यानी पॉलिसी होल्डर से जो पैसा लिया जाता है सिर्फ उसी में कंपनी इंटरेस्टेड है या वो क्लेम्स भी दे रही है, ये इन दोनों का रेशियो है, कंपैरिजन है। एचडीएफसी अर्गो का जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है पिछले 3 साल की एवरेज दैट इज 82%। दैट इज वेरी गुड फॉर पॉलिसी होल्डर्स। अगर बात करें नीवा बुपा की तो इनका एवरेज है पिछले 3 साल का 57%, जो कि वन ऑफ द लोवेस्ट है। यानी कंपनी के पास पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर उसको डिवाइड करें कि वो क्लेम्स कितने दे रहे हैं तो वो अमाउंट ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्री एवरेज की तो इनकर्ड क्लेम रेशियो की इंडस्ट्री एवरेज है 82%, नीवा बुपा उससे बहुत नीचे है, और एचडीएफसी अर्गो का इनकर्ड क्लेम रेशियो भी आइडियल है। तीसरा हमारा जो डेटा है, पैमाना है, वो है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का। भाई पॉलिसी हमने खरीद ली, पैसा दे दिया, कल को क्लेम लेने जाएंगे, अगर दिक्कत आई तो हम क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे। तो कितनी शिकायतें किस कंपनी में दर्ज की जा रही हैं? एचडीएफसी अर्गो की जो कंप्लेंट्स की एवरेज है पिछले 3 सालों की That is 7 complaints per 10,000 claims। 10,000 क्लेम पर सिर्फ 7 शिकायतें पॉलिसी होल्डर्स ने की हैं, यानी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। वहीं पर नीवा बुपा की 43 कंप्लेंट्स हैं पर 10,000 क्लेम्स, जो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है एचडीएफसी अर्गो से। अब हो सकता है कि एचडीएफसी अर्गो कुछ अलग ही परफॉर्म कर रही हो। इंडस्ट्री की एवरेज क्या है कंप्लेंट्स की, तो वो भी सिर्फ 23 कंप्लेंट्स हैं, उससे भी डबल कंप्लेंट्स नीवा बुपा में आपको देखने को मिलेंगी। अब इन दोनों प्लान्स को डिटेल में हमने समझ लिया है, कंपेयर कर लिया। वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे नजर आते हैं और आपको किस तरीके से इन दोनों प्लान्स को देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर फीचर्स, एड ऑन्स, फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी हर हिसाब से देखा जाए तो नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 ने काफी टफ कंपटीशन दिया है एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को, क्योंकि यहां पर नीवा बुपा ने चीजें फ्लेक्सिबल भी रखी हैं, 4 वेरिएंट्स दे दिए हैं। अगर किसी को कैपिंग वाला प्लान चाहिए तो लोअर 2 वेरिएंट्स ले लो, अगर कोई भी कैपिंग नहीं चाहिए या फिर ज्यादा कवरेज चाहिए तो टॉप 2 वेरिएंट्स ले सकते हैं। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन वो प्रॉब्लम खत्म कर देता है कि मेरा 25-30 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड भी मुझे काफी नहीं लग रहा है, तो वो आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के साथ प्लान लो, तो वो झंझट, वो टेंशन ही खत्म कि आपका सम इंश्योर्ड कम था या ज्यादा था। अब कोई लिमिट ही उस पर नहीं है और प्रीमियम आपको फिक्स देना है। और भी कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर काफी अच्छे हैं। वो है डिपेंडेंट चाइल्ड की ज्यादा एज होना, 30 ईयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड रह सकते हैं इस प्लान के, जो कि प्रीमियम को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाएगा। और इसके साथ साथ नॉन मेडिकल आइटम्स की चारों लिस्ट कवर की जा सकती है एड ऑन्स के साथ, वो भी काफी अच्छा फीचर है, जिसमें आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस काफी कम हो जाता है क्लेम के टाइम। लेकिन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में कुछ तो खास होगा कि कंपनी को इस प्लान के बाद कोई और प्लान लॉन्च ही नहीं करना पड़ा। यही प्लान इनका बेस्ट सेलिंग प्लान है और इसी प्लान से ये इतने शानदार क्लेम्स का डेटा मैनेज कर रहे हैं, ओवरऑल कवरेज दे रहे हैं, अपने पॉलिसी होल्डर्स को सर्विस दे रहे हैं। तो ये हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि ऑप्टिमा सिक्योर अपने आप में एक सस्टेनेबल प्लान है। जो कवरेज दे रहा है वो भी ठीक ठाक है, अंडरराइटिंग ठीक ठाक है, प्रीमियम भी ठीक ठाक आ रहा है और कंपनी क्लेम्स भी शानदार अप्रूव कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का फीचर है रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर, ये फिलहाल काफी अट्रैक्टिव दिख सकता है, क्योंकि कोई भी लिमिट नहीं है और फ्रीडम सबको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये पॉलिसी और ज्यादा बिकेगी, ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड लेंगे, उसमें बड़े बड़े क्लेम आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और जो क्लेम ले रहा है उसको हो सकता है कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो क्लेम नहीं ले रहा है उनके प्रीमियम ड्रेस्टिकली बढ़ने से काफी परेशानी उन्हें
हो सकती है। यानी रीएश्योर 3.0 के जो प्रीमियम है, प्राइसेस हैं, वो अभी तो रीजनेबल हैं, लेकिन फ्यूचर में भी ये रीजनेबल ही रहेंगे ऐसा नजर नहीं आता। ये सारा डेटा, ये फैक्ट्स और ये चीजें कंपेयर और एनालाइज करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई, अगर आप वैल्यू करते हैं ब्रांड को, लेगेसी को और शानदार सर्विस को, तो आपको जाना चाहिए एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के साथ। लेकिन अगर आपकी चॉइस है फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग एड ऑन्स के साथ, अलग अलग वेरिएंट्स के साथ, आप चाहते हैं फ्रीडम विद अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, और आप फिलहाल की एफोर्डेबिलिटी भी देख रहे हैं कि प्रीमियम भी कम हो, तो आपकी वैल्यूज अलाइन कर रही हैं नीवा बुपा रीएश्योर 3.0 प्लान के साथ, तो आप उस प्लान के साथ जा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड तरीके से इन दोनों प्लान्स को आपके लिए कंपेयर करूं, ताकि आप समझ पाएं किस प्लान के क्या इन एंड आउट्स हैं। अब हो सकता है इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी जरूरतें हों, बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स हों, आपकी लोकेशन, आपका सम इंश्योर्ड, आपका फैमिली साइज, मेडिकल हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते टाइम, तो उन्हें भी जरूर कंपेयर करें, रिसर्च करें, स्टडी करें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। आप जानते ही हैं फिलहाल इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के 2025 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून का क्लेम्स का डेटा रिव्यू कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है क्लेम देने के मामले में। अगर आपने वो जानकारी मिस कर दी है और वो वीडियोस अगर आप अब तक नहीं देख पाए हैं, तो यहां क्लिक करके सारा डेटा देख सकते हैं और आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे किस कंपनी की क्या हालत है क्लेम्स के मामले में। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।